स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका। और आपको बता दें इस वक्त मोरबी की स्थिति क्या है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये जो पूरा ब्रिज का नज़ारा है, यहाँ पे आप देखिए नीचे रेस्क्यू ऑपरेशंस और सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो अब लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। ऑफिशियल घोषणा होनी सिर्फ उसकी बाकी है। 134 लोगों के मृतदेह बाहर निकाले गए हैं। पिछले करीब 20 घंटों से भी ज़्यादा समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल जो नज़ारा था उसके बाद आज जिस तरह का यहाँ पे काम प्रिवेल कर रहा है, जिस तरह की शांति यहाँ पे प्रिवेल कर रही है, उसको देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कल कितना कोलाहल था यहाँ पे जब ये पूरा ब्रिज जो है ये टूट के नीचे गिर गया। और यहाँ नदी में करीब 30-30 फीट तक पानी था और उस पानी में डूब करके 134 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके सर्च करके कई लोगों को बचाया गया और करीब 134 डेड बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ से निकाली गई। लेकिन अभी भी प्रशासन ये चाहता है कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी ना रह जाए अनक्लेम्ड, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनके बारे में किसी को अभी पता ना हो। तो उसके लिए अब लास्ट जो मेजर है वो लिया जा रहा है। ये पूरी की पूरी जो नदी है जिसको कि इस बांध के जरिए, यहाँ जो एक चेक डैम बना हुआ है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसके ज़रिए रोका गया था इस पानी को, ताकि यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट का सेंटर क्रिएट किया जा सके। उस बांध को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए इसको ब्लास्ट कर दिया गया है और यहाँ से पूरा पानी जो है ये निकाला जा रहा है। और पीछे जो डैम है मच्छू डैम, वहाँ से पानी बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये पानी खाली होते होते अभी कुछ घंटे और लगेंगे, लेकिन पूरी कवायद ये है कि इंश्योर कर लिया जाए पूरी तरह कि यहाँ पे अब किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी मृत या जीवित ना रह जाए। आप देखिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं यहाँ पे चेक डैम पे, आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ 100 हॉर्स पावर की मोटर्स जो हैं वो भी ला के डिप्लॉय कर दी गई हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके। आप देखिए यहाँ पाइप्स लगा करके पानी जो है उसको निकाला जा रहा है। पूरी नदी जो है यहाँ से अगर हम दिखाएं आपको, ये पूरी नदी जो है इसको खाली कर दिया जाएगा और उसके बाद जब ये पूरा सरफेस ऊपर आ जाएगा, एक बार फिर जो है यहाँ पे सारे जो टीम्स बुलाई गई हैं वो एक बार पूरे एरिया का मुआयना करेंगी। एक एक पॉइंट को एक बार चेक कर लिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति मृत या जीवित अवस्था में या ना हो। और ये राज्य सरकार ने कोशिश की है कि किसी भी तरह से ये ऑपरेशन जो है जितना जल्दी हो सके अब इसे पूरा कर लिया जाए, पानी निकाल करके सारी चीज़ें इंश्योर कर ली जाएं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो है इस मामले की जांच का, जो कि सबसे अहम पहलू है इस पूरे मामले का। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ब्रिज टूटने के बाद जो घटनाएं सामने आई, जो लापरवाही के दृश्य सामने आए, उसको पूरी तरह ध्यान में रखते हुए जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उस एफआईआर में आपको बता दें कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सेक्शंस लगाए गए हैं। 304 के तहत यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का, मानव वध का गुनाह दाखिल किया गया है और इसके साथ साथ 308 की धारा भी लगाई गई है, जिसका अर्थ ये होता है कि एक ऐसा गुनाह जिसके बारे में आपको पता है कि इसके करने से किसी की जान जा सकती है, फिर भी उसको अगर आप करते हैं तो ये एक तरह से हत्या के समान इसको माना जाएगा। और उसी के प्रोविज़न के तहत इसमें 3 से 7 साल की सज़ा भी होती है। और इसीलिए इस केस में इसको ऐड किया गया है, क्योंकि आपको बता दें सामने जो ये ब्रिज दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे लोग मैनेज कर रहे थे, लोग उन्हें ये पता था कि यदि ब्रिज पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, ब्रिज पे ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है तो ये ब्रिज टूट सकता है। आप सोचिए जिस ब्रिज पे 100 लोगों की कैपेसिटी है एक टाइम पे, उस ब्रिज पे 4 गुना ज़्यादा 400 लोग अगर आ जाएंगे तो यही हाल होगा जो यहाँ पे हुआ है। अभी इस ब्रिज की टेस्टिंग को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि उस पर जांच चल रही है, जो हाई पावर कमेटी बनाई है वो उन पहलुओं को भी देख रही है। लेकिन जो पुलिस एक्शन है उसमें मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है इस ब्रिज के साथ जो जुड़े हुए हैं इसके मैनेजमेंट से। ऐसे 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और उन 9 लोगों से अब पूछताछ चल रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर
ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई जब पता था कि इस ब्रिज पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने से एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो फिर क्यों इतने सारे लोगों को जाने दिया गया, और वो भी बाकायदा टिकट लेकर के? क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है, करीब 450 टिकट जो हैं वो कल बेचे गए हैं उस पीरियड के दौरान, और ब्रिज पर उस समय 400 के आसपास लोग मौजूद भी थे, ऐसा साफ तौर पर बताया जा रहा है। इसलिए जो जांच एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि एक एक आस्पेक्ट जो है इसका जो है उसकी बारीकी से जांच की जाए। और आपको दूसरी बात बता दूं कि जो राज्य सरकार का डायरेक्टिव है, हाई पावर कमेटी जो बनाई गई है एसआईटी, जिसमें रोड एंड बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईबी सीआईडी क्राइम के ऑफिसर हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। तो आप देख लीजिए ये सब मिल कर के इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। करीब 40 लोगों की टीम आज दोपहर यहाँ इस ब्रिज पर मौजूद थी। और मैं आपको बता दूं, पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जो ये दो टावर आपको दिख रहे हैं, वहाँ से लेकर के तमाम जो एस्पेक्ट हैं उनकी जांच की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ आकर के यहाँ से अलग अलग जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं उसके सैंपल्स लिए गए हैं, अलग अलग जो पाथवे के कुछ सैंपल्स लिए गए हैं मटेरियल के। इसके अलावा ये जो कमेटी है ये आई विटनेसेस से बात करेगी, ये जो घायल हैं इस हादसे में उनसे बात करेगी, जो लोग इस ब्रिज के मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात करेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इसको डेली बेसिस पे मुख्यमंत्री को हर रोज़ शाम को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट करनी होगी, बताना होगा कि जांच कहां तक पहुंची है, किस दिशा में जा रही है। एक तरह से आपको बता दें कि बहुत गंभीरता से लिया है राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को, और इसीलिए हाई पावर कमेटी को ये आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा नहीं करना है, बल्कि डेली बेसिस पर आपको जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सीएम को रिपोर्ट करने हैं। आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री हैं राज्य के, वो कल रात से कैंप किए हुए हैं मोरबी में, और तमाम जो पहलू हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, इस घटना के, उन सब पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा है इसको टाला जा सकता था, ऐसा एक सामान्य मत जो है वो उभर करके सामने आ रहा है। क्योंकि जितने लोगों से हमारी बात हुई है यहाँ पे, उन सब का ये कहना है, और उन्होंने जो स्टोरीज बताई हैं इस ऐतिहासिक ब्रिज के बारे में, आपको बता दें कि आज से 30 साल पहले एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने बताया कि आज से 30 साल पहले जब उनके पिताजी इस ब्रिज का इस्तेमाल करते थे, तब रूल ये था मोरबी के अंदर कि एक साइड से 6 लोग आ सकते थे ब्रिज पे, और दूसरी साइड से 6 लोग, यानी एक समय पे 12 लोगों से ज़्यादा इस ब्रिज पे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, और उसे बाकायदा फॉलो किया जाता था। लेकिन ऐसा तो क्या हुआ कि ब्रिज के रिनोवेशन के बाद ब्रिज की स्ट्रेंथ है, उसकी क्षमता जो है वो पूरी तरह बदल गई। ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया कि सीधा 12 लोगों से आपने बढ़ा करके 100 की परमिशन क्यों दे दी। अब 100 की परमिशन दी थी या नहीं दी थी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसके सामने 400 लोग एक साथ इस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, और आप देखिए कि एक ही मिनट में, अगर जो वीडियो आप देखेंगे तो महज 30 सेकंड में ये ब्रिज जो है टूट करके नीचे गिर जाता है, और यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। करीब 134 लोग बताए जा रहे हैं। वो 134 बदनसीब लोग जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए थे, वो अपनी फैमिली के साथ अपनी छुट्टियों का मज़ा लेने आए थे। दिवाली का मौका था, 4 दिन पहले ये ब्रिज इनाग्रेट किया गया था, और 4 दिन बाद इस ब्रिज पे ऐसा हादसा होगा कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं चश्मदीद, उन्होंने हमें बताया कि पिछले 4 दिनों में लगातार इस ब्रिज पर ऐसा ही रश था, और कई बार जो एजेंसीज़ हैं यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं लोग, उनको ये अलर्ट किया गया था, उन्हें ये बताया गया था कि इस ब्रिज का गलत तरीके से मैनेज हो रहा है, इस ब्रिज को गलत तरीके से मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग होने चाहिए वो अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, और नतीजा ये था कि
इतना बड़ा हादसा हुआ। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग इकट्ठे होते थे, यहाँ का एक आह्लादक नज़ारा देखने के लिए, आज यहाँ आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीम के साथ इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद कोई और मृतदेह जो है वो यहाँ से मिल जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना भीषण ये हादसा था कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस को कॉल ऑफ नहीं किया गया है ऑफिशियली। अभी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल रही होंगी यहाँ पे। हालांकि पूरा मलबा जो है, जो ब्रिज गिरा था उसको हटा लिया गया है। मलबे के अंदर काफ़ी लोग दबे हुए थे। उसके बावजूद अभी ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसकी वजह से, उसके प्रेशर से कहीं और लोग जो अंदर स्लश है, जो अंदर दलदल है, उसमें ना दब गए हों। इसलिए अभी भी एनडीआरएफ की टीमें हैं या दूसरी जो टीमें हैं वो यहाँ वेट कर रही हैं। वो यहाँ अभी भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हैं। हो सकता है पानी क्योंकि अब बह रहा है यहाँ से आते हुए, और इस बहते हुए पानी को भी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कहीं उसके साथ कोई बहती हुई लाश यहाँ पे दिख जाए और उसको वो रिकवर करके उनके रिलेटिव्स तक पहुँचा पाएँ। अभी भी आप सोचिए कि इस हादसे का जो खौफ है वो यहाँ मोरबी के लोगों में मंडरा रहा है। यहाँ पे भले ही शांति है, लेकिन मोरबी के लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनकी बातों में वो खौफ, उनकी बातों में वो लाचारी, ये हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है। उनका ये कहना है कि ऐसी तो क्या मजबूरी थी कि महज कुछ पैसों के लिए आपने इतने सारे लोगों को बिना किसी सेफ्टी मैनुअल को फॉलो किए हुए अलाउ कर दिया। अगर आप देखेंगे डिफरेंस के हिसाब से भी, अगर जो डेली इनकम होती है उसके हिसाब से, तो अगर आप 100 की जगह 400 लोग भेज देते हैं तो महज 18-19 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है डेली के कलेक्शन में। और उसके बावजूद ये एक्शन जो है वो लिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह थी, क्या ये जानबूझ करके किया गया है, या फिर जो बातें सामने आ रही हैं कि ब्रिज के ऊपर कई लोग चढ़ के नाच रहे थे, उसको हिला रहे थे, क्या वो ब्रिज इस तरह के जो झटके हैं, इस तरह के जो टेंशन्स हैं उसको सहन करने के लायक था, सहन करने की क्षमता थी उसमें या नहीं थी, ये अभी तक असरटेन नहीं हो पाया। और दूसरी एक जो जी, और मैं आपको बता दूं कि दूसरे छोर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन नारा भी हैं, जो आपको इस ब्रिज का एक और क्लोज़र लुक, एक और क्लोज़र व्यू और एक क्लोज़र एनालिसिस बता सकते हैं। हम पवन के पास चलते हैं, वो क्या नई जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पवन, आप बताइए। शुक्रिया निर्णय जी। हम इस वक्त उस किले की दीवार पर हैं जिसके जरिए होकर सभी लोग यहाँ झूलते हुए पुल तक पहुँच रहे थे। अगर आप देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन में अब केवल 2 नाव ही मौके पर मौजूद हैं, बाकी सारे मलबे को निकाल लिया गया है। और जो नाव आप देख रहे हैं उसमें इंडियन नेवी के डाइवर्स हैं। जो डाइवर नीचे गए हैं उनके लिए वो नाव खड़ी है, डाइवर अंदर मौजूद हैं। जिस एक शख्स की हम बात कर रहे हैं, अपडेट ये है कि वो शख्स एक बच्चा है, एक बच्चा अभी भी मिसिंग है जिसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ अधिकारी टेंट लगाकर मौके पर बैठे हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। लेकिन यही वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, यानी पहले पहुंचने वाले लोग थे, जिन्होंने शुरुआत के 15 मिनट में यहाँ घायल लोगों को पानी से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल तक लेकर गए। लेकिन फिलहाल लगभग 22 घंटे हो चुके हैं इस घटना को हुए। खुद मुख्यमंत्री गुजरात, गृह मंत्री यहाँ कैंप कर रहे हैं। 5 दलों की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो पहुंच चुकी है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुल के टूटने की वजह क्या थी उसको जानने की कोशिश की जा रही है। मुआवजे का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों की उत्सुकता कम नहीं हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। निर्णय जी, लोगों की उत्सुकता अभी भी बरकरार है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं,
तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस उत्सुकता में लोग इस रेनोवेटेड बात ब्रिज के आपकी नाम एकदम पर सही है। लोगों की उत्सुकता अभी और बरकरार रहेगी और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी लोग जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर परिणाम क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इससे सबक क्या लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।